आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था प्राइवेट स्कूलों जिनका कोई नाम जानता नहीं है, 10,000 रुपये उनका कोर्स है कक्षा 1 का। इतनी लूट मार मोदी सरकार में, इस सरकार में सबसे ज़्यादा लूट मार है। बाकी किसी सरकार में इतनी लूट मार नहीं थी, बाकी किसी सरकार में इतनी लूट मार नहीं थी। यार वो तो कहते हैं हमने कुछ क्या भी कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता है। मैं फरीदीपुर के रहने वाला हूँ, जो इस स्कूल का कोई नाम नहीं जानता। 10,000 रुपये कोर्स है। ये मेरा बच्चा खड़ा, 10,000 रुपये कोर्स है कक्षा 1 का। 1 महीने का? 1 महीने का नहीं, कोर्स की बात कर रहा हूँ। 1 साल का जो कोर्स कॉपी किताब मिलती है, अच्छा, कॉपी किताब 10,000 रुपए का है। 500 रुपये कॉपी पे लिखे तो 500 आपको देना है। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं, सब लूट मार है। कोई नहीं पढ़ा पा रहा। जो सरकारी स्कूल हैं, जमीन में जानवर बैठते हैं, उसी में बच्चे बैठते हैं। कोई नहीं दिखाता है। टीचर आते हैं, वो अपना स्वेटर लेकर के आते हैं, घर का काम स्कूलों में करते हैं। और अगर हमारे स्वेटर मास्टराइन लाएंगे कि मास्टर लाएंगे? मास्टर आते वो सोया करते हैं। और अगर हमारे अभिभावक जाते ना पूछने, तो वही उनको पीटते हैं, बोलते हैं कि तुम दलित हो, तुम कैसे हमसे सवाल कर सकते हो। ऐसी बात आप मत अरे कीजिए, भाई, कौन पीट लेगा? मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की लक्ष्य कमांडर हूँ। मैंने लखनऊ में पिछले साल ये केस हमारे संगठन के लोगों ने ऐसा देखा था और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। थोड़ा और लोगों से बात कर ले। बताइए, आप कहाँ से हैं? हम सीतापुर से हैं। मैं तो ये आया हूँ जानने के लिए, आज चूंकि अम्बेडकर, हाँ सच तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, चाहे वो मीडिया भी बिकी हुई है। किसके सामने हम गुहार लगाएं? अरे बोलो ना, हम तो हैं। आप हैं, लेकिन जब सच बात आती तो आप भी कैमरा उधर घुमा लेते हैं, घुमा लिया, घुमा लेते हैं। अरे भाई, और लोग भी तो हैं। नहीं, और लोगों से पूछिए, आप और लोगों से पूछिए, हम नहीं कह रहे, सिर्फ हमसे पूछिए। देखिए, आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए। मुझे लगा आपकी बात खत्म हो गई तो कुछ और लोगों से बात करो। आप बात करिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि आप मोदी सरकार के जो है उस उपलक्ष्य में उनका जो है आप बखान करे जा रहे हो। लेकिन हमारे बहुजन समाज पे क्या बीत रही है, आप उनके बारे में तो सोचिए। आज आपका न्यूज लाखों लोग देखते होंगे। मैं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार कहती है कि हमने सबको शौचालय दिया, हमने सबको राशन दिया, हम सबको कहती है कि नहीं कहती है? हाँ, उन्होंने शौचालय दिया, राशन दिया और घर भी दिए, मकान भी दिया, 15 लाख भी दे दिए। लेकिन कहाँ दिए? उन्होंने अपने बयानों में दिए हैं, लेकिन हकीकत में आज हम लोग यहाँ पर खड़े, हकीकत में नहीं दिया है। बोल लिया। अब आप पूछिए। हाँ जी जी सर। आप कहाँ से हैं? सीतापुर। अच्छा, मैं ये जानने के लिए कि देखिए 2024 का जब चुनाव आया है, जी 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 तो अंबेडकर जयंती को छुट्टी घोषित कर दी गई। जी जी। आप जब चुनाव आया है तब बहन जी भी शहरी निकाय के चुनाव की बात करने लगी हैं। जब चुनाव आया है तो अखिलेश यादव वहाँ महू गए हैं। पिछली बार इसी तरह जब चुनाव था 2022 का, मैं बनारस में था, रविदास जयंती पर योगी आदित्यनाथ भी पहुँच गए, अखिलेश यादव भी पहुँच गए, प्रियंका गांधी भी पहुँच गई। इस बार देखा तो ये चुनावी दलित वोटों की राजनीति है। और दलित वास्तव में राजनीति में किधर कहाँ खड़ा है? दलित ये इसी की राजनीति है। जैसा होता है, मतलब कि जब कोई जयंती आती है उसको उसी तरीके से मनाओ जिसमें जो वोट सपोर्टर है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और सरकार को फायदा हो। ये चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी हो, चाहे मायावती जी हो, कोई भी हो, ये समझिए। नहीं तो दलित किधर जाए तो जाए, उसके पास विकल्प क्या है? उसके पास विकल्प कुछ नहीं है। अब वो बस भटकता रहता है कि हम किधर जाएं। जब उसका कोई नेता ही मेन नहीं है तो वो किधर जाए? नहीं, जब मायावती एक मिनट आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बताइए BSP के अलावा कौन सा ऑप्शन है? अभी एक मिनट, अभी ये भाई साहब ने कहा कि ये पार्क जो बने हैं, जब बना था तो मीडिया ने इसको मतलब इतना हाईलाइट करके ये वेस्टेज ऑफ मनी है ना। अभी आज ये पार्क बन गया, इतने लाखों के लोग आए हैं, हमारा क्या ऑप्शन, कौन सी जगह है जहाँ पे हम एकत्रित होकर अपने समाज के त्यौहार सेलिब्रेट कर सके? ये बताइए। ये बहन जी का योगदान नहीं। आज आप यहाँ खड़े हैं, ये 100 CR के प्रोजेक्ट में इतना मीडिया चिल्ला रही थी और स्टैचू ऑफ यूनिटी 3000 में CR में इन्वेस्टमेंट हुआ है। बताइए, वहाँ पे क्या किसी भी मीडिया ने सवाल नहीं उठाया कि पत्थरों पे पैसा खर्च किए गए हैं? और यही बहन जी ने कराया था, पूरे लखनऊ का सुंदरीकरण कराया, इतने पार्क बनवा दिए जहाँ पे हम लोग आज इकट्ठा हो सकते हैं, अपने समाज की बात कर सकते हैं, अपने समाज के त्यौहार को हम एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि सारी पार्टियाँ एक जैसे क्यों कर रही हैं? इसमें बहन जी का कोई योगदान नहीं है?
योगदान ही है। ये बताइए बहन जी के अलावा और कौन है जो समाज के त्योहारों को सेलिब्रेट करता है, ये बताइए मुझे। जैसे अभी आपने कह दिया, नहीं नहीं, एक बात सुनो, आपने कह दिया, उनको अपनी बात कहने। कैमरे में समझ में नहीं आता है क्या बोले। हाँ, ये होता है ना। अब बहन, हमने तो पहले कहा था बहन जी की ये देन है, क्योंकि बहन जी की वजह से ये सब बना। अम्बेडकर पार्क में जो फंक्शन है कि हाँ वो जब इलेक्शन आएगा तो रैलियां करेंगे आकर के। अभी ये इलेक्शन होता है ना, तो मोदी जी आ गए होते हैं यहाँ रैली करने। इलेक्शन नहीं है, लेकिन बहन जी हमेशा ट्वीट करेंगे, लोगों को अवेयरनेस करेंगे, है ना। मैम जी, बहन जी भी तो ट्विटर पे रह गई यार। ट्विटर पे रह के क्यों? ये पार्क उन्होंने इतना अच्छा स्थान दे पार्क दिया। जब बना है तो बना है। आज की राजनीति में तो आपको लगता नहीं जिस तरह की सक्रियता उनको होनी चाहिए वो नहीं है, या जिस तरह का जनाधार। एक मिनट, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया ना, वो खुद अकेले नेता नहीं बनना चाहती, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि यहाँ पे हमारे समाज के लोग हैं, हर कोई नेता बने। एक बात हर सुनो, कोई अपने विचार आप रखे। मेरी यहाँ बात पे। सुनो। 2022 के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो इस देश का राजनीति का अच्छे से अच्छा प्रकांड पंडित इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि जिस पार्टी की नेता 4 बार यहाँ विधानसभा में नेता रही, सीएम रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही, 1 बार पूर्ण बहुमत से रही, उनकी एक सीट आएगी, वो भी पार्टी की सीट नहीं है, एक तरह से उस उम्मीदवार की सीट है। आपको लगता नहीं है कि उसमें चुनावी राजनीति में वो कमजोर होती जा रही है? चुनाव राजनीति ना ये करोट लेता रहता है। इससे पहले बताइए बीजेपी की क्या कंडीशन थी यूपी में? 10 साल पहले क्या कंडीशन थी आप बताइए। कोई कह रहा था बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ जाएगी। सबसे पहले जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी ने बनाया यूपी में, कोई कह रहा था। उसके बाद फिर अखिलेश यादव बनाए, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाए। तो आपको लग रहा है ये पलटेगा, ये फिर से वक्त आएगा? आपको लगता आएगा, है? बिल्कुल आएगा। ये जन सैलाब आप देख लीजिए। और वो मायावती लाएंगे या दूसरी वो पार्टी? वही लाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, वो अकेले नेता नहीं, वो अपने समाज के हर व्यक्ति को चाहती नेता बने। हर कोई यहाँ पे कोई भाड़े का नहीं आया हुआ है ना। कोई भाड़े का नहीं, हर कोई अपने पैसे से आया, अपनी खुशी से आया है।